हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जाति। जी.एस. घुरे ने जाति के ऊपर कुछ अपने इस प्रकार विचार व्यक्त किए हैं। तो उसके पहले हम सबसे पहले ये देखें कि हम जाति किसे कहते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि जब भारत में जातियाँ नहीं थी तो उनके पहले वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। जो भारत में वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार के वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर धीरे धीरे इन वर्णों का स्थान जातियों ने ले लिया। अब हम देखें कि जाति क्या है। तो जाति एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों के खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। इसका मतलब है कि अगर आज हम एक व्यक्ति जब जिस जाति में जन्म लेता है तो वो आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के खान पान पर, उनके विवाह पर, उनके पेशे पर और उनके सामाजिक सहवास यानी उनके रिश्तों पर सब पे एक प्रतिबंध रहता था। इसी तरह जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है तो वो आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है और वो अपनी ही जाति के जो उसके खान पान के तरीके हैं या उसके विवाह वो अपनी जाति में ही करेगा, व्यवसाय जो उनका पैतृक है वो वही करेगा और रिश्तेदारी भी केवल अपनी ही जाति के लोगों में रखेगा। तो इस प्रकार जाति जो है वो इतनी विभिन्नता लिए हुए है कि इस आधार पर हम इसकी अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख करके देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली विशेषता तो जाति की है वो है समाज का खंडात्मक विभाजन करती है कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक खंड के सदस्यों की जो स्थिति थी वो उनके पद और कार्य के आधार पर निश्चित है। घुरे कहते हैं कि एक जाति के सदस्यों की जो सामुदायिक भावना होती है वो पूरे समाज या समुदाय के लिए न होकर केवल अपनी ही जाति तक सीमित होती है, क्योंकि व्यक्ति जिस जाति का होगा वो अपनी ही जाति के लोगों की भलाई की सोचेगा, वो अन्य जाति के लोगों से परहेज रखता है। व्यक्ति की जो उसकी निष्ठा है और वो जो उसकी श्रद्धा है वो केवल अपनी ही जाति के प्रति होगी। और हर जाति की एक जाति पंचायत होती है जो पूरे जाति के लोगों पर अपना नियंत्रण रखती है और उनसे अपनी जाति के नियमों का पालन कराती है, ताकि कोई व्यक्ति अगर किसी जाति के नियम को तोड़ता है तो जाति के लोगों द्वारा उसे सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार जाति की पहली विशेषता आई समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। दूसरी, संसरण। समाज में अगर हम देखें तो सभी जातियों की जो सामाजिक स्थिति है वो समान नहीं है, क्योंकि उनमें एक ऊंच नीच या उतार चढ़ाव की भावना पाई जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि ब्राह्मण वर्णों में सबसे उच्च थे और शूद्र सबसे नीचे, क्षत्रिय और वैश्य इनके बीच में थे। तो जन्म में आधारित होने के कारण इनमें स्थिरता और दृढ़ता देखने को मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति जितनी ऊंची जाति का होगा उसे समाज द्वारा उतने ही उच्च अधिकार प्रदान किए जाते थे और जो व्यक्ति जितनी निम्न जाति का होगा उसे समाज द्वारा उतने ही कम अधिकार प्राप्त होते थे। और हर जाति एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता व हीनता की भावना रखती है और आपस में एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना का प्रभाव पाया जाता है। तो ये थी दूसरी, संसरण। तीसरी है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, अर्थात कि जो व्यक्ति किसी जाति में जब जन्म लेता है तो उसके ब्राह्मण जैसे कोई व्यक्ति था तो उन ब्राह्मणों के यहाँ पर वो मांस इत्यादि का या मदिरा का पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक व्यक्ति के हर एक जाति के अपने कुछ नियम होते थे कि कोई जाति जो है वो कोई कच्चा पक्का अनाज खाएगी, कोई फलाहारी भोजन ही करेगी, कोई मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ही करेगा। कि जैसे ब्राह्मण लोग हैं वो कच्चे पक्का खाना सभी जाति के लोग ग्रहण कर लेते हैं ब्राह्मणों के हाथ का, लेकिन शूद्रों के हाथ का कोई व्यक्ति उच्च जाति का स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार भोजन और सामाजिक सहवास पर भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। चौथा, नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेष अधिकार, अर्थात कुछ जातियों में सामाजिक और धार्मिक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कुछ जातियों में निम्न और अछूत जातियों को उनसे वंचित कर दिया गया है। जैसे मालाबार के लोगों को जूते पहनने, छाता से अपने आप को ढकने और गाय का दूध निकालने की बिल्कुल मनाही थी। तो इसी प्रकार कोई हरिजन अगर शहर में निकलता तो वो लकड़ी के कुछ गट्टे बजाता हुआ निकलता, ताकि आग सामने वाले लोग हट जाते कि सामने से कोई अछूत आ रहा है। तो इस प्रकार
कई प्रकार की निर्योग्यताएं समाज के लोगों पर लगाई जाती थी और अछूतों की बस्तियां बिल्कुल गांव से बाहर दूर होती थी। तो इस प्रकार उच्च जाति के लोगों को तो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और निम्न जाति के अछूतों को निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ता है। पांचवा, पेशे के प्रतिबंध, चुनाव का अभाव। अगर हम देखें, कोई व्यक्ति जो पैतृक व्यवसाय जो उसके पिताजी करते आए थे, तो वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। जैसे कई जातियों को तो उनके नाम से उनके व्यवसाय का ही बोध हो जाता है कि अंत में अगर वो सुनार लगाता है तो वो सोने का व्यवसाय करता है। कोई खेती का काम करता था, कोई सेना में काम करता था। तो सब प्रकार के लोग अपनी अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के पेशे से प्रतिबंधित होते थे और उन्हें उसी के आधार पर अपना जीवन जीना पड़ता था। छठा, विवाह संबंधी प्रतिबंध, कि कुछ जातियां दूसरे प्रकार के लोगों में अपनी जातियों में तो विवाह कर लेते थे, लेकिन दूसरी जाति में विवाह करना उनके समाज में बिल्कुल मना था। तो इस प्रकार समाज के अंदर विवाह के ऊपर भी जातियां प्रतिबंध लगाती है कि व्यक्ति जिस जाति का है, यदि उच्च कुल का है तो वो उच्च कुल में ही विवाह करेगा, और यदि वो निम्न कुल का है तो वो निम्न कुल में ही विवाह करेगा। ये थे आपकी जाति और इसकी विशेषताएं।